अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी का, बल्कि एनाटॉमी का ही लास्ट टॉपिक हो गई हमारा, एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको हम देख लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिस्कस्ड एज बिलो। इसमें ना दो तरह के फीचर्स बताए हुए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स अलग हैं और एक्सटर्नल अलग हैं। ठीक हो गया। जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है ना, इनको हम वल्व्यूला भी कहते हैं। ठीक है, वल्व्यूला। अच्छा, इसके अलावा एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हमारे पास उसने बताया हुआ है वजाइना है, लेबिया मिनोरा है, लेबिया मेजोरा है, ठीक है, हाइमेन है और स्लाइटोरिस है। और इसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसमें हमारे पास यूट्रस है, ओवरीन है, यूट्राइन ट्यूब्स हैं, या फिर हमारे पास ओवरीज हैं, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड्स भी हम जिसको कह सकते हैं और ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वल्व्यू, वल्वा। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं वल्वा। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो भी हैं हमारे पास, इनको हम कह रहे हैं वल्वा। इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहले जो बात कर रहा है वो वजाइना की कर रहा है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। पहली चीज तो वो बता रहा है कि मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर टोटली क्या है, ब्लड वेसल्स जो है वो उनकी सप्लाई है, एंड नर्व्स। इसी तरह ब्लड वेसल्स के साथ साथ नर्व्स की भी है। पहली चीज बता दी उसमें मस्कुलर ऑर्गन है, इसके साथ हमारे पास क्या चीज अटैच है, नर्व्स हैं और मसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। इट एक्सटेंड टू फ्रॉम वल्वुलर टू यूट्रस एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल। और ये किसके साथ अटैच है, रेक्टम और एनल कैनाल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइमन। हाइमन के बारे में बात करें, द हाइमन इज अ थिन पीस ऑफ स्किन that surround and partially over the vaginal opening in the female। ठीक है, ये जो अपर लेयर है या ओपनिंग लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। सेकंड हमारे पास फिर अब इसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ गए। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले यूट्रस है। यूट्रस के बारे में बताया हुआ है, दीज आर द फीमेल गोनेड्स, यानी कि और इसमें क्या है, दे अपने देयर आर टू ओवरीज लाइज बिसाइड द यूट्रस, और उसके साथ टू ओवरीज हैं। ईच ओवरी वेट 4 to 8 ग्राम। और इसमें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि ओवरीज का वेट कहते हैं 4 to 8 ग्राम। ठीक है, ओवरीज आर एलमंड शेप, ये भी एमसीक्यूज है। ओवरीज हमारे पास क्या है, एलमंड शेप्ड है, और देयर साइज इज वेरिएबल, और उसका साइज जो है वो वेरिएबल है। यानी कि फीचर टू फीचर कह सकते हैं, या फीमेल टू फीमेल वेरिएशन आ सकती है। उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज आल्सो नोन एज वॉम्स। ठीक है, इट इज एन ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम में जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। उसका वेट जो है 30 to 40 ग्राम है। इट लाइज इन पेल्विस बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो गया। अब वो कहाँ पर लाइज कर रहा है, यानी कि पेल्विक में, पेल्विक रीजन में, यूरिनरी ब्लैडर के पास। और लास्ट नंबर पर हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में डिस्कशन किया। देयर आर नैरो ट्यूब्स व्हिच कनेक्ट ओवरीज विद यूट्रस। ठीक है, अब वो नैरो ट्यूब्स हैं, वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ओवरीज को यूट्रस के साथ। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब्स। और जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स में जो है वो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है या अकर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वल्वा जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आ गए, और ये हमारे पास कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में आ गए। यानी कि उसने बता दिया जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको उसने टू ऑर्गन्स में या टू सेपरेशन में डिफरेंशिएट किया। थैंक यू सो